सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसा खर्चा जिसका एक हिस्सा फिक्स्ड हो, एक हिस्सा वेरिएबल हो। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुझे इतनी मिसालें दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेरे तो खैर नज़र से भी ऐसे बिल गुजरे हुए हैं कि कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं हुआ, 300 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया बिल एक है, और डिपेंडिंग अपॉन आपका मीटर कमर्शियल है या डोमेस्टिक है तो वो बिल आ जाता है। वो फिक्स है, आना ही आना है। ओवर एंड अबव जितने यूनिट्स इस्तेमाल करोगे बिल आ जाएगा। अब तो खैर ख़त्म हो गया पीटीसीएल का बिल भी ऐसे होता था। लैंडलाइन का एक रेंट होता है, वो आता ही आता है हर दफ़ा। ओवर एंड अबव आप जितने फ़ोन के यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे आपको बिल आ जाएगा। ये जो उबर शुबर इस्तेमाल करते हो तुम, इनके फार्मूलाज ऐसे ही कैलकुलेट हुए होते हैं। इनके 3 हिस्से होते हैं। एक तो ये है कि आपने चाहे इधर से उधर जाना ना, एक फिक्स्ड कॉस्ट आपने पे करनी है। इनका फार्मूला ऐसे बनता है। फिर उसके अलावा डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना है, उसके अलावा कितना टाइम लगा। इसके अंदर 2 फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और 1 फैक्टर फिक्स्ड होता है। ये तो एक ऐसा एक स्पेशल किस्म का सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है लेकिन वहाँ ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि आपके ड्राइवर का फ्यूल लग गया, खड़ा हुआ कब से गाड़ी स्टार्ट करके, तो वो इस चीज़ का भी फैक्टर बीच में शामिल करते हैं। तो ये कुछ मिसालें हैं किस चीज़ की? सेमी वेरिएबल की। सर अभी डिस्कस किया आपसे सेल्स कमीशन। कंपनी ने अपने किसी बंदे को उसके साथ ये एग्री किया कि सर आपकी सैलरी 25,000 है, फिक्स सैलरी, और हर यूनिट के बेचने पे आपको हम 1,000 रुपये दे देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी ताकत हिम्मत है, जितने यूनिट्स बेच लेंगे, जितने बेचेंगे आप मुझसे उतने यूनिट्स के हिसाब से 1,000 रुपये ले जाएं और वो आपकी टोटल सैलरी होगी। यानी कि ऐसे बंदे की सैलरी जब कैलकुलेट की जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आए ज़रा इसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। ये देखें, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट के एक्सप्रेशन का अंदाज है। एक्स एक्सिस पे मैंने यूनिट्स को प्लॉट किया हुआ है, वाई एक्सिस पे रुपीज़ को प्लॉट किया हुआ है। ये देखें बेटा, ये जो कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड है, एक हिस्सा इसका, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसको क्या कहा जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट। ओवर एंड अबव खर्चा वेरिएबल है इन अकॉर्डेंस विद कि वो जितने यूनिट्स बेचेगा उतने देखो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती चली जाएगी। ये देखो, यानी कि एट एनी पॉइंट इन टाइम इस यूनिट्स पे अगर तुम ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि टोटल कॉस्ट क्या है, आप ऐड कर लें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और टोटल फिक्स कॉस्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कि इस नंबर ऑफ यूनिट्स पे आपकी टोटल कॉस्ट क्या है। दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर, और ये कैलकुलेट करना कौन सा मसला है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी तुम्हें मिसाल दी है, मैंने कहा है ये जो बंदा है इसकी फिक्स सैलरी कितनी है? 25,000। ये देखो, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 25,000। और लेट्स एज्यूम कि एक यूनिट पे अगर 1,000 रुपया तय है, इस बंदे ने 20 यूनिट्स बेचे पूरे महीने में, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी बेटा? यूनिट्स 20 और हर एक की कॉस्ट कितनी एग्री हुई? 1,000। तो सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20,000। 20,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 45,000। तो हो सकता है अगर मैं कह दूं कि बेटा ये 20 यूनिट्स थे तो इसकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी बेटा? 25,000, और वेरिएबल कॉस्ट बेटा कितनी है? 20,000। सच दैट टोटल कॉस्ट कितनी बन गई बेटा आपकी? 45,000। So this is the equation of the total semi variable cost. It is the summation of total variable cost and total fixed cost. Interestingly, ये equation तुमने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। Isn't it the equation of a straight line? Y is equal to mx plus c. ये देखो, क्या ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यही नहीं होती? Y is equal to mx plus c. c क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे ये वाली जो तिरछी लाइन आ रही है आपके y एक्सिस को काटे, वहां से लेकर यहां तक का फासला, उसको c बोलते हैं। और ये टेक्निकली स्पीकिंग ये जो c जिसको मैं बोल रहा हूं वो यहां पे क्या है? फिक्स कॉस्ट। और mx, m किसको रिप्रेजेंट करता है? इस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ढलान ज्यादा होगी m उतना ज्यादा होगा। ठीक है सर, तो ये mx यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट को। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट को। और ये इक्वेशन से भी हमने इसको रिलेट कर लिया है, हाउ द टोटल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड।